सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी अभी ओपी भाई साहब का मैसेज आया था, वीडियो कॉल आई थी, उसमें ओपी भाई साहब ने कहा है कि आपके पास भी कितनी प्रॉपर्टी है उसका डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए। मेरे पास व्हाट्सएप शेयर नहीं करूँगा, सीकर रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाइए और वहाँ हमारी ज़मीन भी देख लीजिए। और रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको पता है जिले वाइज ही काम होता है, आप सीकर जिला में काम होने वाला हाई कोर्ट में नहीं होगा, आपको भी पता है। मैं आपको बिल्कुल बाकायदा रजिस्ट्री करवा के दूंगा। सीकर रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाइए, आप मेरे को टाइम दे दीजिए, कल का परसों का जो भी है, संडे मंडे का जो आप कह रहे हो ना, ऐसे आ जाइए। और आप कहते हो कि मेरे को ज़मीन का डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं हमारी ज़मीन का कच्चा नंबर बताता हूँ। 1027 नंबर है, राधा कृष्णपुरा सीकर। वहाँ पे देख लेना आप, मेरे नाम मिलेगी 5 बीघा ज़मीन और 5 बीघा ज़मीन मिलेगी मेरी माँ के नाम। उसका कम से कम 3 करोड़ रुपये बीघा का भाव है, वो कभी भी आप चेक कर लेना। 1027 नंबर है। और सीकर कोर्ट में सोमवार को 11 बजे तक ओपी भाई, आप, सतवीर, जितेंद्र जी, जिलन साहब, आप 4 ही आदमी हो जो पीड़ित हो, वो चारों पीड़ित आ जाना सीकर कोर्ट के अंदर और रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरे पास में बैठ जाना और जो करवाना है वो करवा लेना। और जो मेरे को आपसे करवाना है, क्या लिखवाना है, मैं भी यहाँ सीकर कोर्ट में ही लिखवाऊँगा। सीकर आ जाइए, आपको सोमवार को 11 बजे तक का मैं समय देता हूँ आपको। मैं नहीं तो कई कमेटी से डिसीजन लेता हूँ, नहीं कोई मैंने और किसी से डिसीजन लेना है। मैंने डिसीजन लिया है तो मेरे दम पे लिया है और दम पे बोल रहा हूँ। मैं कोई किसी के कहने पे ये बात नहीं बोल रहा हूँ। आपको साफ साफ दोबारा रिटर्न कर रहा हूँ कि सोमवार को 11 बजे सीकर रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाना और जो मेरी ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स है, जो तेरे को देखना है मेरे भाई, वो देख लेना। चारों बंदे आप आ जाना। और सीकर का काम तो सीकर में ही होता है, आपको पता है। जयपुर हाई कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं होगी कोई चीज़ की, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है जो को वहाँ अपन हाई कोर्ट में कर लेंगे, या कोई मुकदमा नहीं है जो को अपन हाई कोर्ट में लड़ेंगे। सीकर रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाना। मैं बाकायदे देता हूँ, दोबारा नंबर बताता हूँ। 1027 नंबर मेरा ज़मीन का खाता नंबर है, कहीं भी आप चेक कर लेना। और दिलीप सिंह का नाम से और खुशहाली देवी का नाम से आएगा, आप नोट कर लेना। 2 से 3 करोड़ रुपये बीघा की मेरी ज़मीन है, कितनी बीघा मेरी ज़मीन है वो देख लेना और चेक कर लेना। कहीं भी आप ई मित्र से खड़ा सकते हो। और जो मेरी प्रॉपर्टी है, आपको बता रहा हूँ, वो पे मैं शेयर मत कर देना। आप जो है मेरे पास में है, जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके समझ में आए तो एग्रीमेंट कर लेना, नहीं आए तो भाई आपको ये सोचेगा ये तो 5-10 लाख की है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेल्युएशन कर लेना, मेरी जगह देख लेना, मेरे घर पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बन के आना और भाई बन के जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं भी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना। आगे की बात इस वीडियो को आप देखो, उसके बाद करते हैं। सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जी सर। आज अपन सब लोग यहाँ आए हुए हैं विजिट करने के लिए, सभी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं जी। और सभी मेरे ख्याल से समृद्ध लोग हैं और अच्छे लेवल के टॉप लीडर्स हैं जी। तो आप इनके साथ में जो आज स्पेशल चर्चा करने वाले हैं, जिस तरीके से आज का जो ये सिस्टम बना हुआ है अपना, इसको आगे की ऊंचाइयां देने के लिए इनके लिए कुछ शब्द कहना चाहें तो आप 2 शब्द में अपनी बात रखें। सर, ऐसा है कि आज जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो शायद मैं 20 लोगों को तो नहीं कह सकता, लेकिन 50 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में 2.5 साल से 2 साल से 1.5 साल से मेरे साथ में काम कर रहे हैं। और अगर आज मैं उनकी जबान से बात करना चाहूँ तो मैं मेरी स्थिति से भी वो बहुत अच्छे से वाकिफ है कि मैं 2.5 साल पहले क्या था और आज की डेट के अंदर 2.5 साल बाद मैं क्या हूँ और वो लोग क्या है जो आज 2.5 साल से टॉप लीडर्स मेरे साथ में काम करते थे। तो मैं पहले की अगर उनकी अपेक्षा की बात करूँ तो हो सकता है वो क्या काम करते थे, उसमें क्या अमाउंट कमाते थे, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ की नेक्स्ट लेवल से बात करूँ तो यहाँ पे कई लोग लीडर आज की डेट के अंदर ऐसे हैं जो 4-4 लाख 4.5 लाख रुपए वीकली अर्निंग नेक्स्ट एवरेज से करते हैं। और इसके अलावा अगर ज्यादा मैं बात करूं तो ज्यादातर जो है वो 5-5 लाख रुपए वाले भी हैं, जिसके अंदर डॉक्टर विनोद जी यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा मेरे अनूप मेरे भाई हैं, राकेश लखानी सर हैं, इसके अलावा अमरचंद जी ढाका जी हैं, उपेंद्र जी हैं, ये क्या नाम कुलदीप जी एडवोकेट साहब हैं। इसके अलावा बात करें तो राधेश्याम सर हमारे सबसे अगर एक बात की जाए तो MTNL से डायरेक्टर है हमारे राधेश्याम सर, जो दिल्ली से रिटायर्ड है।
और इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे टॉप लीडर के अंदर एक खतरनाक लीडर है जो दातार सिंह जी हैं, इसके अलावा सलीम सिंह जी हैं। ये मतलब इतने हैं कि इनका और भी बहुत सारे लीडर हैं, भवानी सिंह जी हैं, अभिषेक भाई है, यानी जितने नाम लिए जाए उतने कम है। लेकिन इन लोगों की जो जिंदगी में जो चेंजेस आया, इन लोगों की लाइफ के अंदर जो बदलाव आया, वो इनके लोगों की आप जुबानी सुन सकते हैं। क्योंकि आज 4-4, 5-5 लाख रुपए लोग महीने के नहीं कमा पाते, नहीं अपने यहाँ नेक्स्ट एवरग्रीन में वीकली कमा पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर, इस साल के अंदर, आज नेक्स्ट एवरग्रीन का 18 ऑफिस है, लेकिन निश्चित रूप से ये मेरा टारगेट है, कोरोना खत्म हो जाए, नेक्स्ट एवरग्रीन के दिसंबर तक आप चेक कर लेना, ऑल ओवर इंडिया में 50 ऑफिस होंगे और 1000 बीघा क्रॉस होगी अपनी जमीन, यानी नेक्स्ट एवरग्रीन की जो जमीन लैंड होगी। आपने ये वीडियो देखा, इसमें ये चोर, ये ठग क्या बोल रहा है कि ये जो टॉप लीडर्स हैं ये कितने रुपए वीकली कमा रहे हैं, 4 से 5 लाख। महीने का कितना हो गया, एक वीक का अगर 5 लाख होता है तो महीने का कितना हो गया, लगभग 20 से 25 लाख रुपए महीना एक लीडर कमा रहा है। और आज क्या स्थिति है, वो लीडर क्या बोल रहे हैं कि हम सब माइनस में हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। कहाँ गया वो पैसा? ये हम तो नहीं कह रहे ना कि इन्होंने कमाया है, वो साथ खड़े हैं और उनका सरदार ये ठग खुद बोल रहा है, उनके सामने बोल रहा है कि ये कमा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो इस बात को? भाई कहाँ समस्या आ रही है आपके, जब ये ठग खुद कह रहा है कि ये जो टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने जनता को लूटा है, जिन्होंने आपका पैसा रणवीर सुभाष तक पहुंचाया है, जो मीडिएटर हैं, वो महीने के इतने पैसे कमाए हैं, तो वो पैसा कहाँ से कमाया उन्होंने? आप लोगों का, हमारा ही तो पैसा है ना, जो उन लोगों को कमाई के तौर पे दिया है कंपनी ने। क्यों ना उनसे वो पैसा वापस लिया जाए? क्यों नहीं कर रहे हो आप उन पे कार्रवाई? कुछ तो सोच समझ के डिसीजन करो आप। आपका डिसीजन इतना लेट ना हो जाए कि बाद में आप कुछ नहीं कर सको। इस वीडियो में आपने देखा सबसे पीछे रूगाराम जी खड़े हैं। ये चोर बोल रहा है कि इसमें जो टॉप लीडर 20-25 जो भी हैं वो महीने के 35-40 लाख रुपए कमा रहे हैं। आज रूगाराम जी क्या स्थिति है, कमेटी का अध्यक्ष बन गया है, खुद को माइनस में बता रहा है, करोड़ों रुपए डूब गए बता रहा है। इधर वो चोर बोल रहा है कि ये वीकली 5 लाख रुपए कमाते हैं। अब ये चोर सच बोल रहा है या ये सच बोल रहे हैं? और जब ये टॉप लीडर की लिस्ट में है तो ये कमेटी का अध्यक्ष क्यों है? भाई जो टॉप लीडर है वो कमेटी का अध्यक्ष क्यों है? सोचो समझो कि ये कमेटी किसकी बनाई हुई है, किसकी प्लानिंग है, ये क्यों बनाई गई थी? ताकि आप लोगों के साथ दोबारा से धोखा हो सके, इसलिए बनाई गई थी ये। रही बात जमीनों की है, ये बोल रहे हैं हम जमीन दे रहे हैं आपको, तो आप जमीन दे क्यों रहे हो? आप एक काम करो ना, उस जमीन को बेच दो, वहां खरीदार तो होंगे ना। आपकी जमीन तो बहुत वैल्यूएबल है। धोलेरा, आप बोल रहे हो कि धोलेरा इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है, एयरपोर्ट का रनवे बन गया है और हो गया है, तो उस जमीन को वहीं बेच दो। आप अगर 4000 रुपये वर्ग गज के हिसाब से हमें दे रहे हो तो आप 3500 रुपये वर्ग गज के हिसाब से बेच दो, और उसका जो नगद पैसा था वो दो ना। एक तो पीड़ित को डीएलसी नहीं देनी पड़ेगी, दूसरी चीज नगद पैसा ज्यादा आएगा तो ज्यादा लोगों में डिवाइड होगा। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हो कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जो 700-800 से लेके 1200 रुपये वर्ग गज की जमीन है उसके 4000 रुपये वर्ग गज के ले रहे हो, 3500-4000 प्लस 1200 रुपये डीएलसी और ले रहे हो आप। आपका की जेब से क्या लगा? जितने रुपए की वो जमीन है उतनी डीएलसी ले लोगे, अगले का पैसा आपके हिसाब बराबर हो जाएगा फ्री फंड में। तो ये गेम मत खेलो, आपका खेल खत्म हो चुका है। जनता का हिसाब करना चालू कर दो, उसी में भलाई है, नहीं तो इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। एक भी आदमी नहीं बचेगा इसमें, इसका अंत बहुत नजदीक है और बहुत बुरा है। जल्दी से जल्दी हिसाब चालू कर दोगे, फायदे में रहोगे। धन्यवाद।